नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे कंपैरेटिव स्टडी कैसी होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए, क्यों ज़रूरी है, और उस पे हमने कुछ मेडिसिन्स ली थी S2, S3, S5। इन तीनों में एक शॉर्ट डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज़, इस पे हम बात कर रहे थे। और इसकी जो प्रीवियस वीडियो थी, एक एग्जांपल हमने लिया था कि कैसे होम्योपैथी के डॉक्टर्स भी उनको भी कंपैरेटिव स्टडी करना होता है, ज़रूरी होता है ना। क्यों ज़रूरी होता है? अगर आप कंपैरेटिव स्टडी नहीं करोगे तो सुपीरियरिटी नहीं आएगी, सही सिलेक्शन आप नहीं कर पाओगे, आपके काम में क्लैरिटी नहीं आएगी, पेशेंट के साथ गलत हो जाएगा, है ना। उसका वक्त बर्बाद होगा, उसका मानसिक जो होता है ना वो, और आपका नाम, आपकी प्रतिष्ठा खराब होगी, है ना। यही चीज़ मैंने बैच फ्लावर का एग्जांपल लिया। अब हम चलते हैं होम्योपैथी उससे हटकर हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी की जो 3 मेडिसिन्स पे हम चलते हैं। कैसे हम इस पे कंपैरेटिव स्टडी करेंगे? तो एक शॉर्ट स्टडी है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। 3 सिमिलैरिटीज़ और 3 डिफरेंसेस। ठीक, पहले बात कर लेते हैं सिमिलैरिटीज़ की। भाई S2, S3, S5 तीनों में समान बात क्या है? तीनों एंटी स्क्रोफोलस है ना। सिंपल, तीनों एंटी स्क्रोफोलस है ना। तीनों एंटी स्क्रोफोलस है। अब एंटी स्क्रोफोलस क्या है? इसके लिए इसका जो स्क्रोफोलोसो ग्रुप ऑफ रेमेडी की जो फिलॉसफी है, इसकी जो ओरिजिन के पीछे का जो इसके फ्लैशबैक में जो स्टोरी है, वो समझना पड़ेगा। तो फाइनली वीडियो लंबा हो जाएगा उस पर अगर हम लंबी बात करने लगे तो। बट तीनों क्या है? स्क्रोफोलस है। ओके, तीनों की तीनों डियर डॉक्टर्स क्या हैं? तीनों आपका जैसे ब्लड एंड लिम्फ का जो हमारी थ्योरी है इलेक्ट्रोपैथी में, उसमें जो लिम्फ है, जो इम्प्योर लिम्फ है, जो लिम्फ की इम्प्योरिटी से जो डिसीज़ हो रही है, जो प्रॉब्लम हो रही है, उस लिम्फ की इम्प्योरिटी को करेक्ट करती हैं तीनों। S2 भी वही करेगा, S3 भी वही करेगा, S5 भी वही करेगा, है ना। तीनों की तीनों डॉक्टर्स क्या है? ग्लैंडुलर हैं तीनों की तीनों, है ना। स्क्रोफोलोसो 2, स्क्रोफोलोसो 3 एंड स्क्रोफोलोसो 5। एक मिनट, कैमरा जरा। हाँ, तीनों क्या है? तीनों की तीनों ग्लैंडुलर है ना। न सिर्फ ये तीनों बल्कि S1 से लेकर S12 तक, है ना, लिम्फ पे काम करने वाली मेडिसिन है सारी की सारी, ग्लैंडुलर है सारी की सारी। उस पे से भी ये निचले वाली जो मेडिसिन है 1, 2, 3, 4, 5, ये स्पेसिफिक हो जाती हैं 6 तक, है ना। ठीक, अब एक और बात, स्क्रोफोलोसोस के बारे में मैटिस साहब ने भी ये कहा है, उनके बाद की जो लिटरेचर्स हैं, आप ग्लिडन साहब ने भी ये कहा है, थियोबॉल्ट ने भी ये कहा है कि या तो चिकित्सा प्रारंभ में, या तो चिकित्सा के, जैसे किसी का आपने ट्रीटमेंट किया, किसी गंभीर बीमारी का आपने ट्रीटमेंट किया, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट आ गए, आपने 70 to 80% उसको रिलीफ दे दिया है, तो मैटिस साहब ने ये कहा है कि कम से कम लास्ट में तो स्क्रोफोलोसो दे ही देना लंबे समय तक। या तो आप स्क्रोफोलोसो जो है स्टार्ट से ही शुरू कर दो, डिसीज़ कुछ भी हो उससे रिलेटेड। अब भाई S2 से रिलेटेड डिसीज़ होगी तो S2 देना है, S3 से रिलेटेड होगी तो S3 देना है। बट अगर ऐसे क्रॉनिक डिसीजेस पे, डिजेनरेटिव डिसीजेस पे आप अगर शुरू में ना दे सको, आपकी प्रायोरिटी कैंसरेशो मेडिसिन थी, आपने नहीं दिया स्क्रोफोलोसो, लास्ट में दे दो, है ना। शुद्धि नहीं होगी, है ना, शुद्धि नहीं होगी, है ना। जैसे पीतरों का तर्पण नहीं होगा, आत्माएं भटकती रहेंगी ना, वो चीज़ें रिकरेंस होती रहेगी। ये लॉजिक है स्क्रोफोलोसोस का। तो ये तो हो गई सिमिलैरिटीज़, है ना, कि भाई लिम्फेटिक हैं तीनों के तीनों, तीनों के तीनों ग्लैंडुलर हैं, तीनों के तीनों एंटी स्क्रोफोलस हैं। ठीक, और गिना सकता हूँ मैं, स्किन पे तीनों के काम है, वो एक अलग चीज़ है। मेनली हमने ये मेन 3 हमारी सिमिलैरिटीज़। अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। हम ज़्यादा बात करेंगे डिफरेंसेस की एक्चुअली, है ना, क्योंकि सही सिलेक्शन हमारे तब आएगा ना जब हम डिफरेंस कर पाएंगे, है ना, फ़र्क निकाल पाएंगे। भाई मसल्स की तो S3 भी है, मसल्स की तो S5 भी है, बट कौन से वाले मस्कुलर में S3 चलेगा
कौन से वाले मस्कुलर डिसऑर्डर में S5 चलेगा, है ना, ये सीखना है ना। तो इसके लिए हमको डिफरेंस ज़्यादा डीपली हमको समझ में आने चाहिए। सिमिलरिटी तो बहुत सारी मिल जाएंगी। देखिए S2 की अगर हम बात शुरू करें, पहले हम S2 की बात कर लेते हैं। S2 स्पेसिफिक है जो आपके स्मॉलेस्ट ग्लैंड है बॉडी के सारे छोटी सी छोटी ग्लैंड, हर उस छोटी सी छोटी ग्लैंड की प्राइमरी ग्लैंडुलर रेमेडी स्क्रोफोलोसो 2 है ना। सिस्टम कोई भी हो, ऑर्गन कोई भी हो, स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी, है ना, उसकी प्रायोर रेमेडी है स्क्रोफोलोसो 2। एक बात तो ये हो गई स्क्रोफोलोसो 2 के बारे में। दूसरी ज़रूरी बात स्क्रोफोलोसो 2 के बारे में क्या, कि जितने भी ये ब्लैडर हैं बॉडी में, तो 2 ही ब्लैडर है मेनली, गाल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, और ब्लैडर के तरह की संरचना वाले जितने भी अंग हैं बॉडी में, ठीक, इनकी प्राइमरी रेमेडी हो गई आपकी स्क्रोफोलोसो 2। मेन तो गाल ब्लैडर एंड यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर की तो प्रायोर रेमेडी होगी ही होगी, लेकिन ब्लैडर जैसे दिखने वाले जितने भी ऑर्गन है बॉडी में, है ना, उसकी भी प्रायोर रेमेडी आपकी स्क्रोफोलोसो 2 होगी।